हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। रशिया ने डेवलप किया है कैंसर का वैक्सीन और ये बोला गया है कि सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए जरा इस आर्टिकल को देख लेते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। क्या इंडिया को भी इसका प्रॉफिट होने वाला है? क्या इंडिया के यहाँ पे जो वैक्सीन है ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी? चलिए इसको जरा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को सारे फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। देखिए, जब हम कैंसर बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आती है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर से बहुत सारी डेथ होती है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ मिलती है। किसकी वजह से? कैंसर की वजह से। कैंसर होता क्या है? जब कोई भी सेल मल्टीपल टाइम्स बढ़ता चला जाता है और वो ट्यूमर का रूप ले लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। आजकल तो आप देखेंगे तो छोटे बच्चों में भी कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो प्राइमरी स्टेज पे होते हैं। अगर वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर काफी लंबे टाइम के बाद में पता चलता है तो फिर वहां पे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल जो आप एक नाम सुन रहे होंगे वो होंगे हिना खान का। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है ये कैंसर की वजह से। तो आइए जरा जानते हैं कि रशिया ने क्या कहा है। देखिए, रशिया के अंदर एक कंपनी है, जिस कंपनी ने बोला है कि इन्होंने कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी रशिया के अंदर बायोटेक के फील्ड में काम करती है। किस फील्ड में है भाई? बायोटेक के फील्ड में ये काम करती है। और इनके द्वारा बोला गया है कि ये सबसे पहली ऐसी कंट्री और सबसे पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप किया। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी कोशिश में लगी हुई हैं कि कैंसर से कैसे क्योर किया जा सकता है, एक कंप्लीट ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जिससे यहाँ पे कैंसर की जो डेथ का रेट है उस रेट को कंट्रोल में लाया जा सके। तो जो कंपनी है उस कंपनी का नाम यहाँ पे है गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर। ये जो गैमलिया रिसर्च सेंटर है, इनके द्वारा जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप की गई है। अभी इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि जो mRNA वैक्सीन डेवलप हुई है ये ट्यूमर को कंट्रोल करने का काम करेगी। बट किस तरीके से ये ट्यूमर को कंट्रोल करेगी इसके बारे में भी अभी नहीं बताया गया। बट इन्होंने ये जरूर बोला है रशिया ने कि 2025 में ये जो वैक्सीन है ये रशिया के अंदर हर एक कैंसर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पर अगर हम देखें तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं काफी अच्छे हैं, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, सोशल वेलफेयर हो, एनीथिंग। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब इंडिया की बारी आएगी, क्योंकि भाई ये वैक्सीन अगर रशिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इंडिया में भी आने के चांसेस है। तो अगर इंडिया में ये वैक्सीन आती है तो क्या ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी या फिर इसके कुछ चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर बताया गया है कि ये जो वैक्सीन डेवलप की गई है ये सिंपली काम क्या करने वाली है? ट्यूमर को बढ़ने से रोकने का काम ये करेगी। किसको रोकेगी? ट्यूमर को रोकेगी। क्योंकि जब ट्यूमर बन जाता है, फिर जब ये ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैलता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। बट अभी इसका कोई नाम, ऐसा कोई नाम अभी तक सुर्खियों में नहीं आया है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर बोला है कि अगर ये बनके पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएगी ऑल ओवर द रशिया तो डेफिनेटली अलग अलग कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन के अंदर, इंडिया के अंदर, वहां पे भी ये जो वैक्सीन है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे किसी भी कैंसर की वैक्सीन है ही नहीं। अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी वैक्सीन अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करती है HPV के नाम से। आई होप आपने सुना होगा। और यहाँ पे सर्वावैक, क्या है? सर्वावैक के नाम से भी आपको इंडिया में वैक्सीन देखने को मिलती है। बट ये वाली जो है ये किसी भी टाइप का क्यों ना हो, किसी भी टाइप का कैंसर क्यों ना हो, ये हर एक को कंट्रोल करने का काम कर सकती है। ये यहाँ पे इनके द्वारा दावा किया गया है। अब ये दावा जब मार्केट में आएगी उसके बाद क्या इसमें से चीजें निकल के आएंगी ये तो वक्त बताएगा। भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए केसेस सामने आए थे, जिसमें 7.22 लाख महिलाएं थी, जबकि 6.91 लाख पुरुषों में कैंसर की जो केसेस हैं वो पाए गए थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए 2022 में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हुई थी। तो इंडिया के अंदर ये रेशियो काफी ज्यादा है। इसलिए उम्मीद ये है कि अगर रशिया यहाँ पे ये वैक्सीन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डेफिनेटली इंडिया को तो यहाँ पर इसका हिस्सा जो है वो तो मिलेगा, है ना। तो चलिए क्या होता है वो तो वक्त बताएगा।
बट आप मुझे जरूर से एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कैंसर डे कब होता है? ये सबको पता है 4th of Feb को होता है, राइट? लेकिन अभी कुछ दिन पहले नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया था, वो दिवस कब होता है और साथ ही साथ में उस दिवस की थीम क्या रखी गई थी? कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स के लिए जुड़ना ना भूलिएगा 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे ओनली ऑन एसएससी वाला चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।